मूवी की कहानी शुरू करने से पहले मैं बताती चलूं कि इस मूवी में हम देखेंगे कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ क्या होता है और अगर उसका दुनिया में कोई काम अधूरा रह जाए तो वो किस तरह एक भूत बनके दुनिया में भटकता है। मूवी का स्टार्ट होता है सैम नामी एक लड़के से जो एक बैंक में नौकरी करता है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली जो कि एक आर्टिस्ट है, दोनों काफी अरसे से रिलेशनशिप में है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए वो दोनों एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सैम और मॉली घर की सेटिंग करते हैं। कार्ल जो कि सैम का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी घर की सेटिंग में उनकी हेल्प करता है। सफाई करते हुए सैम को एक बोतल मिलती है जिसमें पुराने जमाने का सिक्का होता है। सैम मॉली और कार्ल को बताता है कि ये सिक्का 1898 का है। फिर वो मॉली से कहता है कि इस सिक्के का मिलना एक अच्छा इशारा है कि उनका साथ हमेशा का है। मॉली जवाब में मुस्कुरा कर कहती है कि दुनिया की कोई ताकत उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। मॉली जो आर्ट के काम की माहिर है, वो बहुत ही महारत से कुछ ही दिनों में एक पुराने टूटे हुए घर को बिल्कुल नई शक्ल दे देती है। रात को सैम और मॉली अपने बेडरूम में टीवी देख रहे होते हैं। तभी मॉली को ऐसा लगता है सैम किसी बात को लेके परेशान है। वो सैम से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। सैम उसे जवाब में कहता है कि वो ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा परेशान है। मॉली सैम को बहुत प्यार से कहती है कि वो दोनों मिलकर किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। अगले सीन में मॉली रिकॉर्डर पर गाने लगा के मिट्टी के मटके बना रही होती है। इतने में सैम वहाँ आ जाता है। सैम मॉली के बनाए हुए मटकों से खेलने लगता है और साथ ही वो मॉली को भी तंग करने लग जाता है। दोनों कहीं न कहीं सोचते हैं कि ये हसीन लम्हात उनके बीच कभी खत्म ना हो। उसके बाद वो दोनों पूरी रात एक साथ गुजारते हैं, इस बात से बेखबर कि एक तूफान उनकी जिंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार है। अगले दिन सैम ऑफिस में कंप्यूटर पर पासवर्ड डाल के बैंक अकाउंट्स की खुफिया जानकारी देख रहा होता है। तभी उसे मालूम होता है कि कुछ अकाउंट्स में बहुत ज्यादा पैसे जमा होना शुरू हो गए हैं, जो कि काफी अजीब बात है। वो ये बात अपने दोस्त कार्ल को बताता है जो उसी ऑफिस में सैम के साथ काम करता है। वो उसे ये बात राज रखने को कहता है। कार्ल जवाब में कहता है कि इन अकाउंट्स पर काम करते हुए सैम को बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। कार्ल सैम की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैम उसकी मदद नहीं लेता और कहता है कि वो ये सब खुद ही संभाल लेगा। कार्ल सैम से उसके शाम के प्लान्स के बारे में पूछता है। तभी सैम उसे बताता है कि वो और मॉली आज शाम मूवी देखने जाएंगे। सैम कार्ल को भी मूवी के प्लान के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कार्ल सैम को मना कर देता है, ये कह के कि वो आज शाम बिजी है। शाम में सैम और मॉली सिनेमा से मूवी देखकर निकलते हैं। रास्ते में दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी मॉली सैम को शादी के लिए प्रपोज करती है, कहती है कि यही सही वक्त है और अब उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन के सैम बहुत खुश और हैरान होता है, क्योंकि आज से पहले हमेशा मॉली शादी के नाम से चिढ़ती थी। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि मॉली को महसूस होता है कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। वो दोनों उस सुनसान सड़क से निकलने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तभी चोर सैम को गन दिखाता है और उससे उसका वॉलेट मांगता है। मॉली सैम को कहती है कि वो उससे वॉलेट दे दे। सैम चोर से कहता है कि वो सारे पैसे ले ले, लेकिन वॉलेट छोड़ दे। इसी दौरान चोर और सैम एक दूसरे को मारने लगते हैं और चोर से गोली चल जाती है। सैम चोर के पीछे भागता है, लेकिन चोर वहाँ से तेजी में भाग चुका होता है। थोड़ी दूर जाके जब सैम वापस मुड़ता है तो देखता है कि मॉली सैम की खून में भरी हुई लाश के पास बैठ के रो रही है। तभी उसे पता चलता है कि वो मर चुका है। अब वो एक भूत है और कोई दूसरा इंसान अब उसे नहीं देख सकता। मॉली जोर जोर से चीख रही होती है। सैम की लाश से कह रही होती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो सैम की लाश को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। सैम खुद की लाश को कॉफिन में देखकर सदमे में होता है और अपनी लाश के बराबर में जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर सैम से पूछता है उसे क्या हुआ था। सैम हैरानी से उसे पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है। बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि वो खुद एक भूत है और वो अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा है जो दिल की बीमारी से मरने के करीब है। बूढ़ा आदमी सैम को कहता है कि उसे भी भूत बन के रहने की आदत हो जाएगी। अगले सीन में सैम को दफनाया जा रहा होता है, जहाँ मॉली, कार्ल और उसके फैमिली के लोग मौजूद होते हैं। सैम का भूत भी वहीं मौजूद होता है और सब देख रहा होता है। सैम की अचानक मौत से मॉली को बहुत
गहरा सदमा पहुंचता है और वो कई दिन शदीद दुख में गुजारती है। मॉली रोते हुए मिट्टी के मटके बना रही होती है और सैम को याद कर रही होती है। सैम उसी के बराबर में बैठ के सब सुन रहा होता है। तभी सैम को पता चलता है कि उनकी पालतू बिल्ली भी सैम के भूत को देख सकती है। अगले दिन कार्ल सैम के घर आता है सैम के ऑफिस का सामान लेने। तभी वो मॉली से कहता है कि क्यों न वो उसके साथ बाहर चले ताकि उसका ध्यान बच सके। मॉली पहले तो कार्ल को मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उसके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मॉली घर का दरवाजा बंद कर देती है और सैम घर के अंदर ही रह जाता है। सैम जो कि अब भूत है वो कहीं से भी गुजर सकता है, लेकिन फिर भी सैम बंद दरवाजे से गुजरने में डर रहा होता है। इतने में चोर घर का दरवाजा चाबी से खोल के अंदर आता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। कुछ देर बाद मॉली घर वापस आती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि घर में चोर है। सैम बिल्ली को डराता है और बिल्ली चोर के ऊपर चढ़ जाती है। इसी सब में चोर घर से भाग जाता है। सैम इस बार बगैर डर के घर के दरवाजे को पार कर लेता है। वो चोर का पीछा करता है। पीछा करते हुए ट्रेन में सैम का सामना एक भूत से होता है, जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। भूत सैम को ट्रेन से उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सैम किसी तरह ट्रेन में ही रहता है और चोर का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी सैम को पता चलता है कि चोर का नाम विली है और वो किसी के कहने पर ऐसी चीज की तलाश में है जो सिर्फ सैम और मॉली के घर में मौजूद है। चोर के घर से वापसी पर रास्ते में सैम को एक दुकान दिखती है। वो दुकान के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे लोग अपनी बारी के इंतजार में बैठे होते हैं। वहाँ सैम देखता है कि मे ब्राउन नामी औरत ये दावा करती है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है, जबकि वो सिर्फ नाटक करके लोगों से पैसे बटोरती है। सैम उसका नाटक वहीं खड़े होके देख रहा होता है और वो गुस्से में उसे बुरा भला बोलता है। मे ब्राउन डर से चीख के बोलती है कि ये कौन बोल रहा है। तभी सैम को अंदाजा होता है कि मे ब्राउन उसे सुन सकती है। सैम इस बात को कंफर्म करने के लिए उसे अपना नाम बताता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकती है। मे ब्राउन जवाब में कहती है कि तुम सैम वैम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। मे ब्राउन इस सब से बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि इससे पहले वो भूतों से बातें करने का सिर्फ नाटक करती थी और आज उसे भूत की आवाज सुनाई दे रही होती है। मे ब्राउन को अंदाजा हो जाता है कि वो वाकई भूतों को सुन सकती है। अपनी मदर और ग्रैंड माँ की तरह उसके पास भी ये पावर है। सैम मे ब्राउन से कहता है कि अब जब वो उसे सुन सकती है तो उसको उसकी मदद करनी होगी। वो मे ब्राउन को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मॉली की जिंदगी खतरे में है। अगले सीन में मे ब्राउन मॉली से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो सैम का दिया हुआ पैगाम उसे पहुंचाती है और विली जो चोर है उसका एड्रेस भी मॉली को देती है। मॉली मे ब्राउन की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है कि एक अनजान औरत को कैसे पता कि उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन फिर भी मॉली मे ब्राउन की सारी बातें सुनती है। मॉली मे ब्राउन से मिलने के बाद काफी परेशान होती है। इसी परेशानी में वो मे ब्राउन की बताई हुई सारी बातें कार्ल को बता देती है। कार्ल उसे यकीन दिलाता है कि वो पता करने की कोशिश करेगा कि कौन है इस सब के पीछे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम कार्ल का पीछा करता है और सैम के सामने ये राज खुलता है कि वो कार्ल ही है जिसके लिए विली काम कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि कार्ल ड्रग्स का गैर कानूनी काम करता है। कार्ल ने विली को सैम के घर के पीछे इसीलिए लगाया है ताकि वो सैम की पासवर्ड बुक हासिल कर सके, जबकि कार्ल को बुक सैम के ऑफिस के सामान में ही मिल गई होती है और उसने सारे अकाउंट्स के पैसे एक जाली नाम से खुले हुए अकाउंट में डलवा दिए हैं। ये सब जानने के बाद सैम बहुत गुस्से में आ जाता है और अब वो हर हाल में मॉली को बचाने की कोशिश में लग जाता है। सैम जो कि एक भूत है वो चीजों को उठा नहीं सकता और इंसानों से लड़ने के लिए उसका चीजों को उठाना जरूरी है। इसी सिलसिले में सैम एक बड़े भूत से मिलता है। वो बड़ा भूत सैम को चीजों को छूना सिखाता है। कुछ टाइम बाद सैम चीजों को छूना और उठाना सीख जाता है। उसके बाद सैम मे ब्राउन से मिलता है और उसे बताता है कि किस तरह वो कार्ल के जाली अकाउंट से पैसे निकलवा सकती है। सैम और मे ब्राउन की अक्लमंदी से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जरिए मे ब्राउन कार्ल के जाली अकाउंट से पैसे निकलवा के गरीबों में बांट देती है और अपना नाम और निशान बैंक से हटवा देती है ताकि किसी को उस पे शक न हो। कार्ल को पता चलता है कि पैसे अकाउंट से निकाले जा चुके हैं। तभी सैम कार्ल को अपनी मौजूदगी
जाहिर करने के लिए उसके कंप्यूटर पर नाम लिख देता है, जिससे कार्ल घबरा जाता है। इस सबसे परेशान होकर कार्ल मॉली के पास जाता है ताकि वो पता कर सके कि क्या वाकई सैम वापस आ गया है। मॉली बातों बातों में बताती है कि उसने मे ब्राउन को बैंक में देखा था। कार्ल को अंदाजा हो जाता है कि कहीं न कहीं इस सब में मे ब्राउन का हाथ है। वो विली को लेके मे ब्राउन के घर जाता है, लेकिन सैम पहले ही मे ब्राउन को वहाँ से भेज देता है ताकि विली उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। वहीं सैम विली को डराता है। विली भूत की मौजूदगी से घबरा जाता है और भागना शुरू कर देता है। वो रोड पर गाड़ी के सामने आ जाता है। वहीं विली की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ शैतान आके विली को पकड़ के दोज़ख में ले जाते हैं, क्योंकि वो एक चोर और बुरा इंसान था, इसीलिए उसको दुनिया में भूत बन के रहने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद मे ब्राउन और सैम मॉली के घर जाते हैं। मे ब्राउन मॉली को कार्ल की हकीकत बताती है। मॉली को मे ब्राउन की बात पर यकीन दिलवाने के लिए कि सैम का भूत मॉली के पास है, सैम मे ब्राउन की बॉडी में घुस जाता है। अब मे ब्राउन की बॉडी में सैम का भूत होता है। मॉली को यकीन आ जाता है कि ये सैम ही है। सैम मे ब्राउन की बॉडी से मॉली के साथ डांस करता है। मॉली सैम को इतने दिनों बाद सुन के और महसूस करके बहुत खुश होती है। इतने में वहाँ कार्ल आ जाता है। कार्ल आते ही मे ब्राउन पर हमला करता है। सैम ने अपनी सारी ताकत मे ब्राउन की बॉडी में घुसने में लगा दी होती है, इसीलिए अब सैम के लिए कार्ल से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कार्ल मे ब्राउन पे गन रख के उनसे पैसे वापस मांगता है। सैम का कमजोर भूत उस पर हमला करता है, लेकिन कार्ल इस बार मॉली पर गन रख के सैम को धमकी देता है और पैसे वापस मांगता है। सैम एक बार फिर उस पे अटैक करता है और उसे रोकता है। कार्ल फिसल के टूटी हुई खिड़की के कांच पे जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से कांच उसके जिस्म के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हम एक बार फिर उन शैतानों को देखते हैं जो कार्ल के भूत को दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे विली को लेकर गए थे, क्योंकि कार्ल भी एक बुरा और धोखेबाज इंसान था। कार्ल के मरने के बाद सैम मे ब्राउन से पूछता है कि क्या मॉली और वो ठीक हैं? तभी मॉली को एहसास होता है कि वो सैम को सुन पा रही होती है। अचानक कमरे में तेज रोशनी आती है और मॉली को सैम बहुत तेज रोशनी में हल्का सा दिखाई दे रहा होता है। अब सैम के जाने का वक्त आ जाता है। सैम मॉली के करीब आता है और उसे छूता है। वो दोनों एक दूसरे को रोते हुए गुड बाय करते हैं, जबकि सैम मे ब्राउन का शुक्रिया भी अदा करता है और फिर सैम रोशनी की तरफ चलने लगता है। वो रोशनी उसे जन्नत तक ले जाती है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो किसी न किसी सूरत में हमेशा हमारे साथ होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।